राजनीति में मैं विचार नहीं कर रहा हूँ, क्षमा करना, उधर नहीं। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उस बात को आप समझ पाओ। देखिए, मैं इतना सारा बात बांध के ऐसे सजा के लाया आपके मन के बारे में, फिर उसको बांधते आपके मोक्ष और ब्रह्म के बारे में, फिर उसको बांधते आपके मन के शुद्धिकरण के बारे में। समझ रहे हो ना? देखो, ये जो कथावाचक है ना, किसी और को ठग पीट के दक्षिणा लेके जा सकते हैं, लेकिन वेदांती वालों को ठगा नहीं जा सकता है। ठीक है? हाँ, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं, वो कहीं ना कहीं से पकड़ेंगे आपको। बात समझ में ना? हाँ, तो नारी सुरक्षा बिल के लिए भी कुछ पैसा दिया जाएगा। आप इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करना। मैं कोई राजनीति का इस व्यासगति से विचार नहीं कर रहा। अभी दिल्ली का जो केस हुआ, आप पेपर में न्यूज में जानते हैं, पिपली का भी केस हुआ, आप जानते हैं। सरकार दोष दे दिए, अपना माथे से अट्ठा निकाल के फेंक दिया, पुलिस अपना दोष देके माथे पे फेंक बच गई। फिर दोषी कौन? क्या वो लड़की दोषी है? आपका माया मोह बोलेगा लड़की दोषी नहीं। ऐसे ही मेरा आश्रम चलता है, अपने पास कुछ बच्चे हैं और कराटे योग वगैरह सब करते रहते हैं। ऐसे ही उस लड़की का तो मैं शादी करा दिया, हमारे आज से 6-7 साल पहले का बात है। इसी जो स्वदेशी मेला होता है ना रामपुर में, अपने राउर क्लब में स्वदेशी मेला होता है, तो 4-5 लड़के, अंबिका करके एक लड़की थी मेरे पास, कुछ लड़के उसके पास रात को लग गए, तो वो कराटे से किक मार के आ गई। मेरे दरबार में बात आया, न्याय दरबार में। मेरा पहला प्रश्न ये था कि तेरे साथ तो 4 लड़की और थे, वो लड़का तेरे साथ की ऐसा बदमाशी करने के लिए क्यों जरूरत किया? दोषी कौन? पहले तो गुस्सा हो गई, वो एक भाई थी, हमारे गुरुजी कुछ मतलब स्नेह श्रद्धा से प्रेमपूर्ण कुछ बात बोलेंगे, और ये उल्टा प्रश्न आ गया कि दोषी कौन, कारण कौन है? नहीं, हमारे वेदांत में कार्य कारण भाव वही है, तो वही जो कार्य कारण भाव है, ये कौन है यहाँ पे? कारण बताओ। तो ऐसा बात समझ में आया कि जैसे हमारे गौशाला पर्टिकुलर ऐसा दिन में बाहर से जो हमारे नंदी महाराज हैं, ऐसे तो बहुत घुसते नहीं है, नंदी बाबा हैं, कभी नहीं आते, कभी कभी दिल हुआ तो आ गए हमारे गौशाला में, तो ले घूमते रहेंगे सारा होगा। उसी दिन आके दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे, 60-70 गाय रहेंगे, लेकिन किसी एक गाय के साथ उसको खड़ा होना है। दोषी कौन? कार्य कारण भाव। मेरा कहने का तात्पर्य है कि उस दिन उस लड़की के शरीर से इस प्रकार के विकिरण होते हैं कि वो पुरुष शरीर उसे आकर्षित होकर वहां पर आ जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, वो लड़की में ऐसा तत्व क्यों आया, और आज के डेट में, आज के तारीख में, आज के संसार में ये आप सभी की लड़कियों के साथ घट रहा है। कुछ सामने आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। कारण इतना ही है, जर्सी गाय का दूध, भैंस का दूध, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट वगैरह वगैरह, प्रोटीन पाउडर, ऐसे अन्न जो चाउमीन, मंचूरियन वगैरह वगैरह जो फास्ट फूड हैं, इनको खाने के कारण वो लड़की के अंदर पाशविकता, पशुवृत्ति और द्रुत हो जाता है। तो पाशुवृत्ति वाले मन में ब्रह्म विद्या बताओ नहीं ना। और हर मनुष्य के अंदर एक दानव, एक देव, एक पशु, एक मानव नहीं। नर से नारायण बन जाए, नर से नारायण बन जाए, ऐसा बात बताया गया कि नर से नारायण बनाना है आपको। कैसे बनोगे?
ये जो मल्टीनेशनल कंपनी वाले बैठे हैं ना, हमें हमारे बच्चों को गलत गलत खिलाने के लिए, और खिलाते तो हैं, इधर घी डालते हैं, आग तो जलाते हैं, घी भी डालना है तो बताओ टीवी देखो घर में बैठा के। इसलिए हम गुरुकुल खोले कि टीवी से दूर, फास्ट फूड से दूर, जर्सी और भैंस का दूध से दूर, जंगल के अंदर जैसे भगवान रामचंद्र, जैसे कृष्ण भगवान सांदीपनि के पास, जैसे परशुराम और द्रोण में गुरुकुल अपना बना के बच्चों का निर्माण करते थे, और मानव को कैसे देव बनाना है उसके लिए प्रयास करते थे, ऐसा ही हम गुरुकुल में प्रयास कर रहे हैं। यह ब्रह्म विद्या, यह आत्म विद्या उनको बचपन से कैसे मिल जाए उसका प्रयास रखें। बात समझ आ रही है ना? वो कार्य हम लोग कर रहे हैं। यानी मेरे परिचय के साथ ये विषय रहा कि सही में अगर आप लोग वेदांत विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या को पाना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, मानना नहीं जानना चाहते हैं, तो गौ मां के शरण पे आना ही होगा, नहीं तो संभव नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप गौ उपनिषद करके विषय है, आप जाना। और एग्जाम्पल उदाहरण तो आपके सामने रख ही दिया है, उसे पुनः दोबारा कहने का कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो कालखंड चल रहे हैं आज इस प्रकृति में, ये कालखंडी है जिसको आप माया कह सकते हैं, जो हमें ब्रह्म से और ज्यादा गहरा तत्व से हमें अलग रखने का कार्य। इसलिए चाहिए गौ मां के शरण। जो अन्न खाए हुआ मां कब बहुत प्रसन्न होती है बताओ? माता की प्रसन्नता कभी कोई देखा है? नहीं। हम प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर हैं, करीबन 27 साल मेरा अनुभव रहा। इसमें हमारे एक गुरु जी हैं, गुरु गोस्वामी जी करके, ठीक है, नेचुरोपैथी के बड़े डॉक्टर हैं, रायपुर वाले, चंद्रापुर में रहते हैं। और वो जो स्वामी जी महाराज जो आए थे आपके पास, उनका आश्रम पहले राउरकेला में था। राउरकेला की प्राकृतिक चिकित्सा की वही प्रारंभ करता है सादानंद जी महाराज, यहाँ भी आए था। हाँ, तो उनके भी उस समय उनके चेला चामुंडा बहुत सारे थे, तो ऐसे ही का मौका मिला। मां की चरम शांति, मातृत्व का चरम परितृप्ति तब। और मेडिकल साइंस के बुक में भी, किताब में भी ये बात बताया गया है, जब मां अपने बच्चों, अपने बच्ची को या अपना बेटा को कंप्लीट स्तन्यपान करा ले, कंप्लीट मतलब उसके स्तन पर दुग्ध है ना हो, उसके भाव बच्चों को, उस बच्चा को पकड़ के जो पूरे भाव, मातृत्व भाव देख लेना, कंप्लीट इतना उस समय का भाव क्या बताए, वो मातृत्व भाव। लेकिन आज के मां अपने बच्चों को पूतना, अपने बेटा बेटियों को यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टिक20, डीडीटी, गैमैक्सिन, हीमैट, और दूध भी पिला देते हैं। तो क्या दूध पिलाते हैं? जर्सी और भैंस का। नहीं मिले तो सारलैक, टेरीलैक, मेरीलैक, बोर्नविटा वगैरह वगैरह। आप इतना ये दूध के बारे में क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं, दुग्धामृत, अमृत नहीं मिले, बिना अमृत का ये ब्रेन में धारण करने का क्षमता। तो टाइम हो गया और 2 मिनट बाकी है इसमें, 6 बजे कितना? अच्छा, वो घड़ी के हिसाब में मैं इधर देख, हाँ 6, ठीक है, 5 मिनट है। तो इस बात का पूरा संकोचन में आखिरी बात कहूँ कि हम अपने परिवारों को कैसे पिलाएं, हम कैसे और इस महातत्व को प्राप्त कर पाएं। मैं इसके ऊपर कल आलोकपात करूंगा कि वो प्रैक्टिकल चीज क्या है जो सही में उस ब्रह्म को
अनुभव कर पाए, आत्मा को अनुभव कर पाए, हालांकि वो बोधगम्य नहीं है, तो तत्व क्या है उसके बारे में हम लोग कल जाके पढ़ेंगे विषय को। यहाँ प्रार्थना आरती वगैरह हमने नहीं पूछी, ये शांति प्रार्थना और